क्लास नंबर 14 में आज देखेंगे ग्रामर रूल्स वर्ब से रिलेटेड। तो नाउन वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिया, प्रोनाउन कंप्लीट कर लिया, ऐसे ही पार्ट ऑफ स्पीच सारे पहले कवर कर लेंगे। फिर जो अपना डायरेक्ट इनडायरेक्ट बचा है, एक्टिव पैसिव बचा है, जंबल सेंटेंसेस बचा है, तमाम सारी चीज़ें आराम से फिर बैठ के करते रहेंगे। तो आज वर्ब में लगभग लगभग 20 से 25 रूल्स के आसपास हैं, तो 2 क्लास में इसको भी डिवाइड करके देखेंगे। रूल नंबर 1, वर्ब जो भी आएगा वो नाउन और प्रोनाउन के नंबर के हिसाब से एग्री करना चाहिए। नाउन और प्रोनाउन अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल, अगर वो सिंगुलर है तो वर्ब फिर सिंगुलर। तो ये यही होता है अपना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। वर्ब मस्ट एग्री विथ इट्स सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन, है सब्जेक्ट नाउन हो प्रोनाउन हो कुछ भी हो, सब्जेक्ट के हिसाब से नंबर और पर्सन में ये एग्री करना चाहिए। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जैसे द क्वालिटी ऑफ मैंगोज वर नॉट गुड, या फिर द क्वालिटी ऑफ मैंगोज वॉज नॉट गुड। दोनों में से कौन सा सही है? हाँ, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे एरर दिखते हैं एग्जाम्स में कि करेक्ट सब्जेक्ट हम लोग कई बार मिस कर देते हैं। जैसे अगर इस वाले सेंटेंस को देखें तो या तो सब्जेक्ट क्वालिटी हो सकता है या फिर मैंगोज हो सकता है। उसके हिसाब से फिर हमको तय करना पड़ेगा यहाँ पे सिंगुलर डालें या फिर प्लूरल डालें। तो अगर द क्वालिटी ऑफ मैंगोज वॉज नॉट गुड, यहाँ पे एम्फेसिस किस पर है? क्वालिटी के ऊपर। क्वालिटी यहाँ पे हमारा मेन सब्जेक्ट है, इसलिए जो वर्ब आएगा वो भी आएगा इस सब्जेक्ट के हिसाब से। तो ये सिंगुलर है तो ये तो प्लूरल हो नहीं सकता, ये गलत हो गया। करेक्ट वाला होगा द क्वालिटी ऑफ मैंगोज वॉज नॉट गुड। ठीक, बहुत स्टैंडर्ड है, बहुत सालों से आता रहता है, लेकिन कई बार मिस हो जाता है क्योंकि हम लोग ज़्यादातर क्या होता है, आदत होती है नियरेस्ट जो भी सब्जेक्ट होता है या नाउन प्रोनाउन होता है उसको देख लेने की, तो उसके हिसाब से वो गड़बड़ हो जाती है। फिर हिज नॉलेज ऑफ इंडियन वर्नाकुलर्स आर फार बियॉन्ड द कॉमन, या हिज नॉलेज ऑफ इंडियन वर्नाकुलर्स इज फार बियॉन्ड द कॉमन। इज या आर ना, वर्नाकुलर क्या होता है? वर्नाकुलर जैसे अगर कभी साउथ साइड जाओगे ना तो वहाँ की जो वर्नाकुलर लैंग्वेज है, अगर तमिलनाडु जाओगे तो तमिल होगी। आप यहाँ पे अपने कन्नड़ वाली साइड पे अपने कर्नाटका वहाँ पे जाओगे अलग होगी, उड़ीसा जाओगे उड़िया होगी, है ना। तो जो लोकल लैंग्वेज होती है वो वर्नाकुलर होती है। जैसे कि जो रोड पे साइन बोर्ड लगाए जाते हैं वो हमेशा वर्नाकुलर लैंग्वेज में भी लगाए जाते हैं ना। इंग्लिश तो एक स्टैंडर्ड हो गया, इसके अलावा अगर हिंदी भाषी प्रदेश में है तो हिंदी में साइन बोर्ड दिख जाएगा। अलग अलग अगर स्टेट्स में जाएंगे, वेस्ट बंगाल जाएंगे तो हो सकता है बंगाली में देखने को मिले, तो वो होता है वर्नाकुलर लोकल। हिज नॉलेज ऑफ इंडियन वर्नाकुलर्स आर बियॉन्ड द कॉमन, तो मेन सब्जेक्ट यहाँ पर उसके नॉलेज के बारे में बात हो रही है, तो नॉलेज यहाँ पे सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे आर नहीं आएगा। फिर हिज नॉलेज ऑफ इंडियन वर्नाकुलर्स इज ना, नॉलेज की बात हो रही थी इसलिए इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला रूल के हिसाब से अभी हो जाएगा करेक्ट। जब भी सेंटेंस कोई भी पढ़ेंगे तो उसमें हमें बस ये आइडेंटिफाई करना है कि वो मेन सब्जेक्ट कौन सा है जिसके बारे में सारी बात हो रही है, उसके हिसाब से हम लोग वर्ब वहां पे लगाएंगे। रूल नंबर 2, इफ टू सिंगुलर नाउन्स एक्सप्रेस वन आइडिया द वर्ब इज इन द सिंगुलर। इसका क्या मतलब है, इसको यहां से देखें। ब्रेड एंड बटर आर एसेंशियल फॉर वंस लाइफ, या फिर ब्रेड एंड बटर इज एसेंशियल फॉर वंस लाइफ। अब ये जो ब्रेड एंड बटर है, एक तो खाने वाली ब्रेड होती है, बटर भी खाने वाला होता है ना, तो ये ऐसे देखें तो दो अलग अलग चीज़ है, लेकिन जब ब्रेड एंड बटर ये जब साथ में जोड़ा जाता है तो इस ये कह सकते हैं कि ईडीएम हो जाता है ना। इसका क्या मतलब होता है ब्रेड एंड बटर का? हाँ, बेसिक कोई भी रोटी कपड़ा मकान, बेसिक इनकम, इस तरह की जो भी चीज़ रहेगी वो ब्रेड एंड बटर, सबसे बिल्कुल मूलभूत जरूरत जो होती है ना वो ब्रेड एंड बटर कहलाएगी। ब्रेड एंड बटर यहाँ पे अब ये सिंगुलर क्वांटिटी होगा ना, एक की तरह इसको ट्रीट करेंगे, तो इसलिए यहाँ पे आर नहीं आएगा, यहाँ पर आना चाहिए इस, ये हो जाएगा करेक्ट। तो वन आइडिया, ब्रेड एंड बटर सिंगल, एक सिंगल आइडिया है ना, सबसे मूलभूत जरूरत, सबसे बेसिक जरूरत, सबसे खास, जिसके बिना काम न चले, उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो सिंगल आइडिया डिनोट कर रहे हैं ये दोनों मिलके। नेक्स्ट रूल नंबर 3, when a plural noun denotes some specific quantity or amount considered as a whole, the verb is generally singular. एग्जाम्पल देखें, 5 hours are too short a time to judge one's character, या फिर 5 hours is too short a time to judge one's character। 5 hours, आर्स अपने आप में प्लूरल होता है, लेकिन ये नाउन वाले चैप्टर में भी देखा था, जब आगे यहाँ पे एक न्यूमरल जुड़ जाता है तो ये एक सिंगुलर क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। 5 hours 5 घंटे, एक एक क्वांटिटी आपने उसको बना ली, इसलिए अब यहाँ पे आर जो है वो गलत होगा, इज यहाँ पे सही होगा, है ना। 5 hours एक सिंगल क्वांटिटी यहाँ पे बन जाएगी, इसलिए यहाँ पे वर्ब फिर इज आएगा।
नेक्स्ट, टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय और या फिर नॉर रिक्वायर सिंगुलर वर्ब, जैसे नो कुक और कॉर्नर वॉज लेफ्ट अनएक्सप्लोर्ड, आर हैप्पीनेस और आर सॉरो इज लार्जली ड्यू टू आर ओन एक्शंस। तो नो नुक और कॉर्नर क्या मतलब होता है इसका, नुक एंड कॉर्नर? हाँ बिल्कुल, छोटी छोटी जगह भी उन्होंने तलाश ली ना, नुक एंड कॉर्नर मतलब कोई जगह ना छोड़ पाना, सब कुछ देख लेना, सब कुछ एक्सप्लोर कर लेना, ढूंढ लेना, ऐसा कुछ। तो नुक एंड कॉर्नर। अब यहाँ पे नो नुक और कॉर्नर वॉज, और से आपने इसको कनेक्ट किया तो रूल के हिसाब से यहाँ पे सिंगुलर आपको लगाना पड़ेगा, तो ये वाला तो सही है। फिर आर हैप्पीनेस और आर सॉरो, यहाँ पे हैप्पीनेस की बात हुई, यहाँ पे सॉरो की बात हुई, कनेक्ट किया आपने उसको और से, तो इसलिए यहाँ पे आ रहा है इज, या तो हैप्पीनेस या सॉरो। ठीक है, और या नॉर से भी कनेक्ट करेंगे कोई और एग्जांपल बना के, तो सेम चीज वहां पे भी एप्लीकेबल होगी। रूल नंबर 5, व्हेन द सब्जेक्ट्स जॉइंड बाय और नॉर आर ऑफ डिफरेंट नंबर्स, ऊपर क्या हो रहा था, दोनों सिंगुलर थे, अगर वापस उसको देखें तो नुक कॉर्नर सिंगुलर, हैप्पीनेस सॉरो अगेन सिंगुलर। अगर वो दोनों सिंगुलर मतलब एक सिंगुलर हो दूसरा प्लूरल हो जाए, ऐसा अगर कोई कॉम्बिनेशन बने, द वर्ब मस्ट बी प्लूरल, प्लूरल लगाना पड़ेगा, द प्लूरल मस्ट बी प्लेस नेक्स्ट टू द वर्ब, तो वर्ब के जस्ट बगल में वो प्लूरल वाली क्वांटिटी फिर आनी चाहिए। जैसे नीदर रेखा नॉर हर फ्रेंड्स वॉज प्रेजेंट एट द पार्टी, या फिर नीदर रेखा नॉर हर फ्रेंड्स वर प्रेजेंट एट द पार्टी, है ना, ये तो नीदर नॉर वाला केस बन गया। तो इसमें भी यहाँ पे आपने नॉर से कनेक्ट किया, अब बात आ रही है यहाँ पे वर्ब सिंगुलर लगाएं या प्लूरल लगाएं, तो हम यहाँ पे देखेंगे ये वाला हिस्सा उसके सबसे क्लोजेस्ट वाला जो यहाँ पे सब्जेक्ट या फिर नाउन आ रहा होगा, ये प्लूरल है इसलिए इसको भी प्लूरल होना पड़ेगा, तो ये गलत हो गया। यहाँ पे ये हिस्सा प्लूरल है इसलिए ये भी प्लूरल होगा, अब ये सही हो गया ना। इधर और नीदर नॉर इस तरह के सारे केसेस में हम लोग नियरेस्ट वाला जो सब्जेक्ट या फिर जो नाउन होता है उसको देख लेते हैं। रूल नंबर 6, इधर नीदर ईच एवरी वन मैनी अ, ना ये मैनी अ साथ में है, मस्ट बी फॉलोड बाय अ सिंगुलर वर्ब। तो बाकी सब तो ठीक है, नीदर इधर ये सब तो सबको पता है, मैनी अ इससे रिलेटेड एरर कई बार एग्जामों में दिखते हैं, तो ये स्ट्रक्चर इसका इंपॉर्टेंट होता है बस। जैसे एग्जांपल, नीदर ऑफ द टू मैन वॉज वेरी स्ट्रांग, है ना, तो नीदर हमें बताता है दोनों में से कोई भी नहीं। फिर एवरी वन ऑफ द प्रिजन्स इज फुल, कि जितनी भी जेलें हैं सारी की सारी भरी हुई है, इसलिए यहाँ पे इज आ रहा है। फिर मैनी अ मैन हैज डन सो, अब ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा पढ़ने में अजीब सा हो जाता है ना, मेन स्ट्रीम से थोड़ा सा अलग है, कोई लिखने पढ़ने में ऐसा नहीं लिखता है, पर अब ग्रामेटिकल में इस तरह के चीजें दिखती हैं। तो मैनी अ मैन, इतना हिस्सा, इसको प्लूरल नहीं बनाया जाता है, इसके बाद ये सिंगुलर ही आता है। और ये मैन में भी कई बार गलती होती है, इसको MEN लिख दिया जाता है, तो उस तरीके से भी एरर बनता है, या फिर इसके बाद हैज की जगह हैव लगा देते हैं, तो उस तरह से भी एरर बनता है। दोनों तरीके से प्रीवियस ईयर में भी कई सारे सवाल इस तरह से बने हुए हैं, तो ये वाला स्ट्रक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो नीदर ऑफ द टू मैन, दोनों को सिंगुलर ट्रीट किया इसलिए वॉज, एवरी वन ऑफ द प्रिजन्स, हर एक जो प्रिजन है वो, इसलिए यहाँ पे इज। फिर मैनी अ मैन, ये तो स्ट्रक्चर ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे अ के बाद मैन ए वाला आएगा और यहाँ पे सिंगुलर ना, हैव नहीं आएगा, हैज आएगा। तीनों सेंटेंसेस यहाँ पे सही। रूल नंबर 7, टू नाउन्स क्वालिफाइड बाय ईच और एवरी इवन दो कनेक्टेड बाय एंड रिक्वायर अ सिंगुलर वर्ब, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, हर एक लड़का और हर एक लड़की, वॉज गिवन अ पैकेट ऑफ स्वीट्स, है ना, क्योंकि इसके आगे भी आपने एवरी लगा दिया, इसके आगे भी आपने एवरी लगा दिया। जहां तक मुझे याद आ रहा है ऐसा ही सिमिलर एक नाउन में जब पढ़ रहे थे वहां पर भी एक रूल था, हर एक के आगे अगर एवरी लगा हो तो यहाँ पे फिर हमें वर्ब सिंगुलर लगाना पड़ता है, तो ये सही है। रूल नंबर 8, नन। अब ये नन बड़ा परेशान करता है ना, ये थोड़ा सा इसको कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट रूल है। नन के साथ प्रॉब्लम ये है कि कई तरह के सेंस में ये अपने साथ सिंगुलर भी ले आता है, कई बार ये प्लूरल भी ले आता है, सब कुछ डिपेंड करेगा कि आप किस तरह से उस सेंटेंस को पढ़ के उसको इंटरप्रेट करना चाहते हो। जैसे यहाँ पर अगर देखें, नन आर सो डेफ एज दोज हु विल नॉट हियर, क्या मतलब है इसका, पहले जस्ट बता दो ये सेंटेंस का, अजीब सा है, पोएटिक लैंग्वेज में लिखा हुआ है, कोई भी ऐसा नहीं होगा जो, नन आर सो डेफ एज दोज हु विल नॉट हियर, मतलब उनसे ज्यादा बहरा और कोई नहीं हो सकता जो सुनना ही नहीं चाहते, इस तरह का मीनिंग बनेगा, है ना। नन आर सो डेफ एज दोज, यहाँ पे क्लियरली कंपैरिजन बता रहे हैं, उनकी तरह जो
सुनना ही नहीं चाहते, विल नॉट हियर। अरे कहते हैं ना कि हम तो, माँ बाप कहते हैं कि हम तो बोल बोल के परेशान हो गए, बेटा सुनता ही नहीं है, तो उस तरह का यहाँ पे केस है ना, दोज हु विल नॉट हियर। थोड़ा सा पोएटिक लैंग्वेज है, खैर उससे अपने को फर्क नहीं पड़ रहा, जस्ट यहाँ पे नन के लिए मैंने इसको डाला था कि नन के बाद देखो यहाँ पे आर लगा हुआ है, नन इज सो डेफ, इस तरह से एग्जाम्पल नहीं बना, नन आर सो डेफ। और भी इस तरह के अगर एग्जाम्पल देखें, अगर मान लो कोई टास्क अपने को करना है ना, और इस तरह से मैं बोलूँ कि नन वर एबल टू डू द टास्क, तो नन वर एबल टू डू द टास्क, नन के बाद में वर लगा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जितने भी लोग थे, मान लो कि 10 लोग थे, तो उनमें से कोई भी नहीं कर पा रहा था ना, इंडिविजुअल लेवल पे भी मैं उसको बता रहा हूँ कि यार कोई नहीं कर पा रहा था इनमें से, तो नन वर, सबको मैंने प्लूरल बना के यहाँ पे ट्रीट किया। मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, नन वॉज एबल टू डू द टास्क, कि इंडिविजुअली अब कोई भी उसमें से नहीं कर पा रहा था। तो नन के साथ बड़ा चक्कर है, ये प्लूरल में भी आ जाएगा, सिंगुलर में भी आ जाएगा, सब कुछ सेंस पे डिपेंड करेगा। तो बहुत ज़्यादा परेशान, एसएससी तो ज़्यादातर ऐसा कोई बहुत खास सवाल दिखा नहीं, लेकिन अगर आए तो एसएससी के पर्पस में ज़्यादातर वो सिंगुलर की तरफ ज़्यादा चलते हैं ना, वन, नन, एवरी, इन सबको वो एक जैसा ट्रीट करते हैं, तो वहाँ पे आई थिंक सेफ रहेगा कि हम लोग सिंगुलर के साथ चले जाएं। अगर क्वेश्चंस दिखे इस तरह का कोई नन के साथ अगर एसएससी में दिखे तो जरूर बताना, उसको थोड़ा सा अपन फिर देख लेंगे, अगर पैटर्न अपने को समझ में आ जाए कि अच्छा इसमें ऐसा, इसमें ऐसा, इसमें ऐसा, तो एसएससी वाली चीज़ अपने को क्लियर हो जाएगी, है ना, अपने को तो एग्जाम ही देनी है, कौन सा बाद में चल के एडिटोरियल लिखना है किसी न्यूज़पेपर का। नेक्स्ट, रूल नंबर 9, इफ टू सिंगुलर नाउन्स रिफर टू द सेम पर्सन और थिंग, द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। दो सिंगुलर नाउन है और एक ही व्यक्ति के बारे में वो बता रहे हैं, द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल, ये तो नाउन में भी देखो अपन ने रूल देखा था, तो अपने को पता है इसके आगे अगर, हाँ सेकंड वाला हो जाएगा, इसके आगे अगर द लगा है, केवल सेक्रेटरी के आगे द लगा है, प्रिंसिपल के आगे नहीं लगा है, मतलब दोनों एक ही व्यक्ति है, सेक्रेटरी भी वही है, प्रिंसिपल भी वही है, इसलिए यहाँ पे आर नहीं होगा, यहाँ पर होगा एल्स। अगर इसमें द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल, फिर क्या बनेगा, फिर वो प्लूरल होगा, फिर आर होगा ना, फिर सेक्रेटरी अलग व्यक्ति है, प्रिंसिपल अलग व्यक्ति है। नेक्स्ट, रूल नंबर 10, ईदर और नीदर इज यूज ओनली इन स्पीकिंग ऑफ टू पर्सन, ये तो हमने कल वाली क्लास में जो प्रोनाउन था उसमें भी देखा था, एंड टेक सिंगुलर वर्ब, तो नीदर ऑफ द टू गर्ल्स हैव बीन इनवाइटेड टू द पार्टी। ये बढ़िया, हाँ इसमें बढ़िया इसलिए बनता है क्योंकि जब एग्जाम में इसको देखो ना तो गलती नहीं दिखती, नीदर ऑफ द टू गर्ल्स हैव बीन इनवाइटेड, अच्छा कि गर्ल्स लिखा है तो हैव लगा दिया, अगेन प्रॉब्लम यहाँ पे है कि गर्ल्स तो है लेकिन दो लड़कियां हैं, उसमें भी आपने नीदर कर दिया कि ना तो ये ना तो वो, इसलिए यहाँ पे हैव की जगह हैज होगा। ये अपना स्टैंडर्ड यहाँ पे एरर बनता है, प्रीवियस ईयर भरा पड़ा है इस तरह की चीज़ों से।